मैम आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू में? मेरे से मेरे ऑप्शनल और मेरे हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, ऑप्शनल से क्या पूछी गई? ऑप्शनल से मेरे से पूछा गया कि आपको कौन सा पार्ट से मतलब पसंद है, तो मैंने बताया आधुनिक भारत। तो उन्होंने पूछा कि 1857 की क्रांति में पटना से कौन थे? जी। मैंने बताया पी रैली। फिर उन्होंने पूछा लखनऊ से कौन, तो उसका भी मैंने आंसर दिया। फिर उन्होंने इंदौर से पूछा, तो मुझे थोड़ा इसका याद नहीं जी। था, तो मैंने इसका जवाब नहीं दिया। जी। फिर उन्होंने ईवीएम से क्वेश्चन किया था जी। कि वर्तमान में जो चल रहा है उसका वो, और मेरे हॉबी से कथक डांस था। उससे उन्होंने पूछा कि अभी वर्तमान में बिहार में कौन है जो ज़्यादा फेमस है इसमें। अच्छा। ज़्यादा मेरा टाइम नहीं चला, मुझे लग रहा है कि 10 मिनट ही चले हों। अच्छा, और कुछ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से? नो, इससे नहीं पूछा। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस से? पोस्ट प्रेफरेंस से हाँ, उन्होंने पूछा कि आपने इलेक्शन सर्विस थर्ड में था, तो उनसे पूछा कि आप इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं अपने अच्छा। तरीके से। अच्छा। तो मैंने उसका जवाब दिया। अच्छा। और एजुकेशन सर्विस था मेरा, तो उससे नहीं हुआ। अच्छा, बाकी बस और कुछ। यही 10-12 मिनट पूछा। हॉबी वगैरह से कुछ क्वेश्चन? हाँ, हॉबी से पूछा ना उन्होंने, मेरे कथक डांस से। अच्छा। उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ से सीखा है, कहीं से ट्रेनिंग अच्छा। लिया है? जी। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं यूट्यूब से ही सीखा है, और जी। बाकी मैं खुद से कर अच्छा। लेती हूँ। फिर उससे रिलेटेड जो डांसर्स हैं हाँ। उनसे क्वेश्चन किया। और अच्छा। बिहार में कोई शायद IAS ऑफिसर है महिला, अच्छा। जो कथक डांसर के लिए नीलम famous- चौधरी हैं वो। सॉरी, बिहार प्रशासनिक सेवा की हैं, प्रमोट होकर वो IAS कैडर में चली गई हैं। थैंक यू। अच्छा। तो ये मेरे को नहीं पता था, अच्छा। तो मैंने सॉरी बोल दिया। अच्छा। बाकी एबल्स अवार्ड, मेरा मैथ ऑनर्स पेपर था, जी। तो उन्होंने बोला कि नोबेल अवार्ड क्यों नहीं दिया, नोबेल अवार्ड किसी को दिया जाता, तो मैंने बोला कि नोबेल की जगह पे एबल दिया जाता है। जी। तो उन्होंने पूछा वर्तमान में किसे दिया गया इस जी। साल, तो मैंने बताया कि मिशेल टेलरग्रांट को दिया गया है, फ्रांस के जी। हैं, फ्रांस के हैं। तो उन्होंने पूछा उनकी थ्योरी क्या थी, किस पे दिया गया, तो मैंने ये भी बताया प्रायिकता सिद्धांत पे दिया गया। जी। फिर उन्होंने मुझसे प्रायिकता सिद्धांत के बारे में पूछा, तो मैंने उसको बताया। जी। फिर उसमें कुछ और उन्होंने डिटेल बताया, पूछा था, तो वो मुझे नहीं पता था, जी। तो वो मैंने उसका जवाब अच्छा, कितने प्रश्न पे आप सॉरी बोली होंगी? क्या जवाब दिए गए थे? 4-5 क्वेश्चन पे मैंने पूछा। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब सॉरी वो बोलते हैं? काफ़ी कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा। अच्छे हैं। मतलब अच्छा। ऐसा लग नहीं रहा कि प्रेशर बन रहा है हाँ। सॉरी बोलने पे भी। कुछ हाँ, 1-2 में उन्होंने बोला कि आपको ये जानना चाहिए। अच्छा, ये जानना जैसे चाहिए। इंदौर वाले हाँ, था, हाँ। तो वो मैंने बोला सॉरी सर याद नहीं आ रहा, तो जी। उन्होंने बोला किसका आपको जानना चाहिए। अच्छा। तो मुझे लगा थोड़ा अच्छा, हाँ। जब फर्स्ट टाइम जब रूम में इंटर करती हैं तो कैसा मतलब कन्वर्सेशन होता है, वो थोड़ा बताएंगे? ऐसा लगा मैं एंटर ली, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं बोर्ड में एंटर मतलब इंटरव्यू के लिए ले जी। रही हूँ। वो नॉर्मल बैठे हुए सूप पी जी। ऐसे मतलब इसको करते हाँ। सूप पी रहे थे, तो उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो मैंने गुड मॉर्निंग बोल के जी। अंदर एंट्री लिया, तो उन्होंने बैठने को बोला। जी। काफ़ी हंसी, मैम की काफ़ी बहुत अच्छा। अच्छी थी। अच्छा। मैम बहुत कोऑपरेटिव। अच्छा। तो अच्छा। इसके बाद अच्छा, जैसे मैम पूछ रहे थे अभी 70 BPSC की एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होने वाली है, तो किस सेक्शन पे फोकस करें न्यू स्टूडेंट जो हैं जो तैयारी कर रहे अभी हैं? न्यू स्टूडेंट के लिए तो मैं हिस्ट्री बोलूँगी, जी। बिहार और करेंट अफेयर, हाँ। ये और एक और जो भी उनको इजी लग रहा है। हाँ। ये 4 सेक्शन ऐसा है जो इस पे अगर वो पूरी तरह से फोकस करे तो उनका हाँ। सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा। अभी कम टाइम है, तो जी। उनको अभी जो उन्होंने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। करेंट अफेयर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जी। तो इससे उनको करेंट अफेयर से भी लगभग 30 प्रश्न पूछ दी जाती है, तो वो कहाँ से तैयारी है? कुछ रिसोर्स बुक वगैरह कुछ बता सकती हैं? NCERT को आप करेंट अफेयर्स के लिए, करेंट अफेयर्स के करेंट लिए। अफेयर हाँ। अभी वर्तमान में बिहार में देखा जाए तो प्रतियोगिता दर्पण जी। है, और अगर आपको और स्पीड में करना है तो यूटेरिया ले सकते हो, जी। क्योंकि उसमें वार्षिकांक रहता हाँ। है, तो आप उसको प्रीफर कर सकते हो। अच्छा मैम, फिर वो हिस्ट्री से भी लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछी जाती है, तो उसको कहाँ से तैयारी कर लेंगे? मैं तो इसको NCERT कुछ करती हूँ, और मेरा यूट्यूब पे जो मैराथन बैच होता है जो कम टाइम किनका देखती हैं? जैसे यूट्यूब कौन सा बढ़िया है? मैं UPSC का जो अनअकैडमी का मधुकर कोटवे हैं, अच्छा। उनका वो मैं क्लास देखती हूँ। अच्छा। और साथ बहुत सारे हैं। अच्छा, वो है। अच्छा। याद नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। और फिर जैसे साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न पूछी जाती है, तो उसको कैसे कर लेंगे? इसके लिए तो NCERT ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, किस क्लास का देख लेंगे वो इनसे? मैंने तो 9-10 सबका देखा था। अच्छा। और कुछ मेरे बेसिक नोट्स वगैरह थे, तो मैं हाँ। उसको ही रिवीजन कर लेती हूँ। तो अच्छा। मेरा- ज्योग्राफी से भी लगभग 12-15 प्रश्न आती है, तो उसको कहाँ से कर लेंगे? इसमें भी आप NCERT कर सकते हो। अच्छा। 6 to 12। और अगर नहीं आपके पास अभी टाइम है, हाँ। तो आप किसी भी यूट्यूब का मैराथन बैच देख सकते हो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, हाँ, तो आप टाइम नहीं है। मैराथन ही देख सकते हो। जी। और तो ये ज्योग्राफी के लिए बेस्ट है। अच्छा, बिहार से भी लगभग अच्छे खासे प्रश्न पूछी जाती है, तो उसको कहाँ से करेंगे उसको? इसके लिए तो आप इम्तियाज अहमद हाँ। क्राउन पब्लिकेशन है वर्तमान में, तो इन
दोनों को पढ़ सकते हो, लेकिन अभी कम टाइम है ना, तो आपको यही होगा कि आप एजुकेरिया वगैरह का मैराथन देखिए, तभी आपका सिलेक्शन अच्छा होगा। मैम, जैसे टेस्ट सीरीज का कितना रोल है? टेस्ट सीरीज बनाना क्या मतलब जरूरी है आपके अनुसार, क्या लगता टेस्ट है? सीरीज वही बना सकता है जो पूरे सब्जेक्ट को पढ़ चुका है, जी। क्योंकि ऐसे आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हो हाँ। तो उससे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको पता ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं हो, या उसका हाँ। डिटेल पढ़ा ही नहीं जी। है आपने, और- तो आप अगर डिटेल पढ़ लिए हो तो हाँ। टेस्ट सीरीज हो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, हाँ। कन्फ्यूजन भी रहता है तो वो भी आपका जो हाँ, रहता है। जैसे मैम बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2-3 नंबर से फेल कर जाते हैं, तो वो किस चीज़ पे फोकस करें जिससे वो थोड़ा सही उनको करें? अपना वीक जो पॉइंट होता है उसको देखना पड़ेगा, अच्छा। किस सब्जेक्ट से उनका कम मार्क्स आ रहा है अच्छा। उसको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा है कि अभी गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, यूपीएससी के पैटर्न पे यूपीएससी आएगा, हाँ, तो हाँ। आपको सारे सब्जेक्ट को डीपली जी। पढ़ना पड़ेगा, ऐसे आप तुक्का मार जी, के नहीं पढ़ क्योंकि 69th में मैम बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछ दी गई थी, तो उस टाइप का क्वेश्चन को कैसे टैकल करें स्टूडेंट? इसको आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा तभी होगा, ऐसे कुछ नहीं। जी। अब बीपीएससी निकालना आपको लग रहा है कि आप लूसेंट पढ़ के या हाँ, कुछ भी नहीं, ऊपर नहीं होगा, हाँ। अब बहुत हार्ड हो गया, तो हाँ। आपको इसके लिए पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा, हाँ। एक ऑफिसर के लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा तभी होगा। अच्छा मैम, थोड़ा सा मेंस की बात करें तो पॉलिटी सेक्शन में बहुत डायनेमिक क्वेश्चन आती है, बहुत घुमा के पूछ दी जाती है, उसकी तैयारी कैसे करें किस सेक्शन इसके लिए मैंने एनसीईआरटी को प्रेफर किया था, हाँ। उसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल करती है। अच्छे। और अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कुछ गूगल्स का हेल्प ले सकते हो, या अब कुछ क्वेश्चन करेंट से भी रिलेट करके पूछ दी जाती है, तो उसको कैसे करेंगे तैयारी? तो आपको इससे करंट से आपको हमेशा अच्छा, पढ़ना पड़ रहा है कि न्यूज़पेपर वगैरह जो हमेशा देखना पड़ेगा। अच्छा, ज्योग्राफी और इकोनॉमी सेक्शन के लिए? ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को भी इसी तरीके से देखा जाए तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सेलेक्शन।